नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मनोचिकित्सक। कई बार देखा है मनोचिकित्सा में मरीज आता है तो पूछता है कि सर मेरा इलाज कितने दिन चलेगा, और इसका जवाब भी देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका अगर सीधा साधा जवाब है तो ये कई फैक्टरों पे डिपेंड करता है कि मरीज का इलाज कितने दिन चलेगा। जो सबसे पहला फैक्टर है कि मरीज का इलाज कितने दिन चलेगा, ये है कि ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस, मतलब कि मरीज ने कितने दिन तक उस बीमारी में गुजारे हैं जिसमें उसने दवा नहीं ली है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो डिस्क्राइब करता है कि मरीज का इलाज कितने दिन चलेगा। दूसरा जो फैक्टर है कि फैमिली हिस्ट्री किसी की पॉजिटिव है या नहीं, उसके किसी भी फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स जो होते हैं उनमें कोई मानसिक समस्या रही है कि नहीं, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि उसका इलाज कितने दिन चलेगा। तीसरा जो फैक्टर है वो जेनेटिक कंपोनेंट या जेनेटिक हाई कंपोनेंट किसी का ज़्यादा होता है। अगर किसी के लीनियज में, हेरिडिटरी लीनियज में वो बीमारी रही होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि किसी मरीज का इलाज कितने दिन चलेगा। चौथा जो फैक्टर है, मरीज का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कि उसके फैमिली में कितने सपोर्टिव लोग हैं, उसकी कितनी देखभाल करते हैं, उसको कितनी बार सही से दवा खिलाते हैं, कितनी बार डॉक्टर के लिए विजिट करते हैं। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मरीज का इलाज कितने दिन चलेगा। चौथा जो फैक्टर है वो फार्माकोजीनोमिक्स और फार्माकोडायनामिक्स दो फैक्टर होते हैं। ये बताते हैं कि किसी दवा का किसी मरीज पे क्या असर आता है या क्या रिस्पॉन्स रहता है दवा का। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मरीज का इलाज कितने दिनों तक चलेगा। पांचवा इस बात पे भी डिपेंड करता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मरीज का इलाज कितने दिनों तक चलेगा, कि मरीज को कोई को अकरिंग मेडिकल या मेंटल इलनेस है या नहीं। जैसे कि अगर किसी मरीज को डिप्रेशन के साथ डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, या किसी मरीज को डिप्रेशन के साथ कोई कोमॉर्बिड मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ओसीडी है, तो अगर को अकरिंग मेडिकल इलनेस या मेंटल इलनेस होती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किसी मरीज का इलाज कितने दिन तक चलेगा।